तो आप लोगों ने इंडियन रेलवे में बहुत सारी सीरीज़ का नाम सुना होगा, जैसे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, अंत्योदया और ना जाने कितनी सारी सीरीज़ हैं। उनमें से एक सीरीज़ है संपर्क क्रांति, जिसमें आज हमारी जर्नी होने वाली है। हम लोग जर्नी करने वाले हैं संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, जो कि एक नॉन एसी राजधानी एक्सप्रेस है। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं इंट्रो के साथ सीधा स्टेशन पर। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज मैं हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे और आज एक और नई जर्नी की शुरुआत करने वाला हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। तो आज हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12918 गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन से अहमदाबाद के बीच में हफ्ते में एक दिन रन करती है और ये रन करती है सिर्फ सैटरडे को। तो आज हम लोग टोटल 1074 किलोमीटर की जर्नी जो है वो यहाँ से गुजरात तक यानी कि अहमदाबाद तक करने वाले हैं। सामने खड़ी इस ट्रेन में तो लगभग 13 घंटे 55 मिनट का हमारा सफ़र होने वाला है इस ट्रेन में। तो आज हम स्लीपर क्लास में जर्नी करने वाले हैं और एक ये नया रूट होने वाला है, इसलिए आज स्लीपर क्लास चूज़ किया है। तो आप इस जर्नी में मेरे साथ बने रहो लास्ट तक, आपको मैं डिजिटली इस वीडियो को एंजॉय कराने वाला हूँ। चलो अब मैं आपको अपने स्लीपर क्लास का व्यू दिखाता हूँ। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने स्लीपर क्लास के कोच में। तो देख लो कुछ इस तरह का व्यू है, नॉर्मल स्लीपर क्लास जैसा ही, बस कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं, जैसे वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जिंग सॉकेट है। और ये हमारी सीट 63 नंबर और आज है सीट RAC में। तो देखो पता नहीं कौन हमारे साथ जाने वाला है। पहली बार इस रूट पे जर्नी कर रहा हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और सीट मिली RAC में। मुझे लग रहा था स्लीपर में नहीं कराना चाहिए था, बट अच्छा है, थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस। अगली बार ट्राई करेंगे इसी पे, बट पहला जो एक्सपीरियंस है वो स्लीपर में इसलिए ले रहा हूँ ताकि अच्छी तरह मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा सकूँ, विंडो से ही बार बार दरवाजे पे जाना ना पड़े। तो चलो जैसी जर्नी स्टार्ट होती है मैं आपको बाकी टाइमिंग वगैरह और इसके फेयर वगैरह के बारे में बता दूंगा। वैसे यहाँ से इसका निकलने का समय है 1:25 का और करीब 1.5 घंटे पहले ही ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लगा दिया गया है। तो चलो जब ट्रेन डिपार्ट होती है तब मैं आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली हम लोग बिल्कुल अपने टाइम पे निकल चुके हैं। 1:25 पे हज़रत निज़ामुद्दीन से गुजरात संपर्क क्रांति का डिपार्चर हो गया है और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है वो मथुरा में होने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज मैं जर्नी कर रहा हूँ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। जब तक हमारी ट्रेन हज़रत निज़ामुद्दीन से निकल रही है, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन संपर्क क्रांति के बारे में बता रहा हूँ। मैं इस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन नहीं, संपर्क क्रांति के बारे में बता रहा हूँ, जो कि ये सीरीज़ है एक इंडियन रेलवे की, सुपर फास्ट से थोड़ी सी ऊपर लेवल की, यानी कि राजधानी से थोड़ी नीचे। एक ये नॉन एसी राजधानी ट्रेन आप इसे कह सकते हो, जो कि आपको एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है नेशनल कैपिटल से किसी बिग सिटीज़ या स्टेट कैपिटल के साथ। अभी टोटल इंडियन रेलवेज़ में 23 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, जिनकी ऑपरेटिंग स्पीड 130 km/h की होती है, सेम हमारी राजधानी एक्सप्रेस के जितने ही। और ये संपर्क एंड क्रांति जो वर्ड है ये संस्कृत के वर्ड है। अब मैं आपको बता दूं संपर्क क्रांति को लाया क्यों गया। संपर्क क्रांति एक ऐसी ट्रेन है जो लॉन्ग डिस्टेंस पे, यानी कि एक स्टेट से निकलने के बाद सीधा जो नेक्स्ट स्टॉप लेती है वो अदर स्टेट में लेती है। जैसे अभी हम लोग निकल रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन से, जो कि NCR दिल्ली में है, और इसके बाद हमारा सीधा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो कोटा यानी कि राजस्थान में। तो ये अलग अलग स्टेट हो गए। फटाफट बुला के ले जा। इतना बड़ा तंत्र है, आपके जैसे लोग ऐसा करेंगे तो फिर रेलवे तंत्र बंद हो जाएगा, हर कोई आदमी ऐसे आके बैठ जाएगा। तो यार एक काम करना है, मेरे को टिकट के पैसे गए हैं ना, मेरे को पैसे गए ना, मेरे को 2 दिन बाद मेरे को 2 दिन बाद मिले, मेरे को कोई फायदा तो है नहीं ना उससे। मेरी अभी की सिचुएशन तो खराब हुई ना। वो मैडम वो रेलवे को पूछने का, मेरे को, मैं थोड़ी रेलवे चला रहा हूँ। तो फिर आप भी तो मेरा जो सिस्टम है यहाँ कोई जनरल टिकट। अच्छा बताइए जनरल टिकट किस देंगे? अरे रहते बकवास नहीं, जो है वो है। पढ़े लिखे आप दूसरे को मिसगाइड करते हो। मैं मिसगाइड नहीं कर रही हूँ, मैं मिसगाइड कर रहे हो। मैं सेफ जोन में चल रही हूँ, ठीक है ना? अरे सेफ जोन, और मेरा पहला ट्रैवल नहीं है, इसीलिए तो सेफ जोन में ऐसी बात कर रहे हो। प्लीज
ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि अगर आप लोग ई टिकट के साथ जर्नी कर रहे हैं और वो वेटिंग में रह जाता है तो आप उस टिकट के साथ टिकट लेस हैं, यानी कि आपकी वो टिकट वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगर आपकी टिकट 1 नंबर वेटिंग पे भी है तो भी आप विदाउट टिकट ही गिने जाएंगे और इसके लिए आप जाके टीटी से बहसबाजी नहीं कर सकते हैं। आपको इसका रिफ़ंड मिल जाता है। जिस भी मेथड से आपने पेमेंट की होगी उसी सोर्स में आपका जो रिफ़ंड है वो आपको मिल जाता है। आज इस ट्रेन में जो हमारा फर्स्ट लंच होने वाला है वो हमें मिल चुका है और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्कैम चल रहा है। 120 की थाली दी जा रही है जो कि मैंने 80 रुपीज़ में ली है, वही थोड़ी बहुत बहसबाजी करके, और बिल वगैरह मांगने पे आपको 80 रुपीज़ की थाली मिल जाती है। तो खाना मैं आपको दिखा देता हूँ फ़िलहाल कैसा है। क्वालिटी और क्वांटिटी आप सामने, क्वालिटी की बात बाद में करेंगे, पहले क्वांटिटी देख लो। तो कुछ इस तरीके का है। हाथ ये फ्राइड राइस है और यहाँ पे दाल है, तड़के वाली दाल है एंड पनीर की सब्ज़ी है और यहाँ पे 2 पराठे मिले हैं। तो बस यही था। और इसमें भी एक चीज़ मिसिंग है जो कर्ड है। और 120 वाली थाली में मैं मानता हूँ स्वीट होता है, बट ये स्वीट भी नहीं दे रहे थे तो मैंने 120 देने के लिए माना ही नहीं। एंड लास्ट में उन्होंने बोला कि भाई मैनेजर के पास चलो बात कर लो, वहाँ आपको वो कम रेट कर देंगे। बट मैं यहाँ पे बैठा था तो लास्ट में खुद आके 80 रुपये की थाली दे के गए। तो आप लोग अपना मतलब खुद समझदार बनो। अगर आप गुजरात संपर्क क्रांति में जर्नी कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, थाली 80 रुपये की लेनी है। और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं आगे मैं बताता हूँ। पहले खाना ख़त्म करता हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, पहले इस चीज़ को फिनिश करते हैं, उसके बाद जो भी बातें होंगी मैं आपसे बाद में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे मेरे साथ आप लोगों का वर्चुअली स्वागत है। चलो चलो। फाइनली हम लोग पहुंच गए मथुरा में। इसका स्टेशन कोड है MTJ। हाँ जी, तो फ़िलहाल तो अभी हम लोग मथुरा में एंटर कर रहे थे, लेकिन मैं वापस आ जाता हूँ अपने सीट पे क्योंकि पैसेंजर जो थे उतरने वाले ज़्यादा थे और इसके साथ ही चढ़ने वाले भी ज़्यादा थे। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आज स्लीपर में जर्नी कर रहा था, तो मैं अपने सामान को लेके कोई लापरवाही नहीं रखना चाहता था। हाँ जी, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से और यहाँ पे हमारी गाड़ी 20 मिनट डिले हो चुकी थी। 3:15 पे यहाँ से अभी ट्रेन का डिपार्ट हो रहा है और यहाँ तक हमारी गाड़ी ने 133 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया था। अब बात कर लेते हैं मथुरा जंक्शन के बारे में। तो इसके स्टेशन कोड है MTJ, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। टोटल 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। ये स्टेशन लोकेटेड है 177 मीटर अबव द सी लेवल पर और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे टोटल 260 ट्रेनों का स्टॉप है और 12 ट्रेन ऑरिजिनेट, 12 टर्मिनेट होती हैं मथुरा जंक्शन पे। मथुरा जंक्शन आगरा डिवीजन का मेजर और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। ऊपर से एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पे भी बहुत सारी लाइनें जो हैं वो कनेक्ट हो। DMU ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था जब वो प्लेटफॉर्म पे चढ़ गई थी और वैसे तो उसमें पैसेंजर नहीं थे, लोको पायलट उतर चुके थे, बट कोई और बंदा था जो आया ट्रेन में और उसने गलती से बैग रख दिया थ्रोटल के ऊपर, जिसकी वजह से ट्रेन आगे चली गई थी और प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ गई थी। तो ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर मथुरा जंक्शन पर। मुझे जहाँ तक पता है यही हुआ था, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी को भी पता है कि हाँ एक्चुअल रीज़न क्या था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये हादसा जो हुआ था ये सितंबर 28, 2023 को ही हुआ था। कि मथुरा वालों को जय श्री कृष्णा। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं लंच की। तो लंच हमें वैसे जो मिला था वो 120 रुपये की थाली सबको दी गई थी। सिर्फ मेरे लिए वो थाली 80 रुपये की थी। हाँ, उसमें कर्ड मिसिंग था, तो उसकी जगह पे उन्होंने कर्ड की जगह पे समझ लो उन्होंने एक पनीर की सब्ज़ी या आप राइस जो नॉर्मल मिलते हैं उसकी जगह पे इन्होंने वेजिटेबल राइस या फ्राइड राइस कह सकते हो वो दे दिया था। तो उसकी जगह पे उसे मैनेज कर सकते हैं, बट सामान जो था वो प्रॉपर नहीं था और फिर भी वो लोग 120 रुपये मांग रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। 80 रुपये की थाली को वो लोग 120 का और 150 का बना कर बेचते हैं। तो देखते हैं शाम को वो लोग का क्या रेट रहता है। फ़िलहाल खाना बहुत अच्छा था, तो क्वालिटी अच्छी है खाने की। अगर आप इन केस इस ट्रेन में जर्नी करते हो तो आप लोग खाना वगैरह बेफिक्र होके खा सकते हो।
सो अभी बज चुके हैं शाम के लगभग 7 और हम लोग निकल रहे हैं कोटा जंक्शन से। यहाँ तक हमारी ट्रेन ने लगभग 458 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया था। हम लोग आए थे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और कोटा है टोटल 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन। कोटा का स्टेशन कोड है KOTA और यहाँ पे टोटल 196 ट्रेन का स्टॉप है और 24 ट्रेनें ऑरिजिनेट 24 टर्मिनेट होती हैं कोटा रेलवे स्टेशन पर। कोटा राजस्थान स्टेट का इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है जो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बहुत सारे पैसेंजर्स के लिए। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का काफ़ी ज़्यादा बिजीएस्ट और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन आप इसे कह सकते हैं और कोटा खुद में एक रेलवे डिवीज़न भी है। कोटा को जंक्शन रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक दिल्ली मुंबई लाइन जो कि मेन लाइन है वो क्रॉस होती है। यहाँ से एक कोटा बीना वाली लाइन जाती है और एक चली जाती है चित्तौड़गढ़ की तरफ, इसीलिए इसे जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। लगभग 36,000 पैसेंजर पर डे यहाँ से अपनी ट्रेन ऑन बोर्ड और डे बोर्ड करते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और कोटा आने से पहले ही इस ट्रेन के स्टाफ, पेनिट्री स्टाफ, आपसे डिनर का ऑर्डर ले लेते हैं। हमारे केस में ऐसा हुआ है कि हमारे पूरे कोच में उन्होंने ऑर्डर लिया ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ मैं वो भी बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरे जो आसपास के लोग थे उन लोगों को मैंने थोड़ा सा अवेयर कर दिया था कि हाँ 80 रुपये की थाली आती है, तो वो लोग 80 की डिमांड करने लग गए। उसके बाद तो भैया हमारे कोच में जल्दी रुके तक नहीं, मतलब जैसे ही उस कोच से उन्हें भागने की जल्दबाजी थी, आ रहे हैं फटाफट चले जा रहे हैं। पूरे कोच में एक भी थाली उन्होंने बेची तक नहीं भाई साहब। यहाँ तक कि हम मेरे से तो स्पेशली ऑर्डर पूछा भी नहीं भाई। मैंने तो सोचा था रात का डिनर जो है हम लोग पेनिट्री से ही करेंगे, बट भैया ने हमसे ऑर्डर लिया ही नहीं और हम लोग चलो ऐसे ही जा रहे हैं। कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह लेंगे, खाएंगे, बस रात निकल जाएगी। और ये ओवरनाइट जर्नी समझ लो एक तरीके से, क्योंकि रातों रात ही हमने उतर जाना है इस ट्रेन से। हम लोग पहुँच जाएंगे लगभग 3:30 बजे तक अपनी डेस्टिनेशन पर। 724 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग पहुंच चुके हैं रतलाम जंक्शन में। सामने देख सकते हो ये बनाया गया है वेस्ट मटेरियल से और काफ़ी ज़्यादा शानदार चीज़ लगी। मैं तो थोड़ा बहुत इस स्टेशन को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जैसे एक भाई बंधु मिल गए, उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करके उसके बाद सीधा मैं आपसे डिपार्चर पे मिलूँ। लगभग 25 मिनट के स्टॉप के बाद हम लोग निकल चुके हैं रतलाम से और गाड़ी यहाँ पे 50 मिनट डिले के साथ निकल रही है रतलाम रेलवे स्टेशन से। इसका स्टेशन कोड है RTM। टोटल 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 230 ट्रेनों का यहाँ पे स्टॉप है और 16 ट्रेन ऑरिजिनेट और 16 टर्मिनेट होती हैं। रतलाम पड़ता है मध्य प्रदेश में। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि संपर्क क्रांति एक स्टेट में एक ही स्टॉप लेती है, तो हम लोग निकले थे न्यू दिल्ली से, देन हम लोग आए कोटा राजस्थान में, अब हम आ चुके हैं रतलाम मध्य प्रदेश में। तो देख सकते हो हमारी ट्रेन के सिर्फ 3 स्टॉप हुए हैं और 3 स्टेट को भी हमने कवर किया है। ये स्टेशन लोकेटेड है 494 मीटर अबव द सी लेवल। वेस्टर्न रेलवे का इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया रतलाम एक मेजर रेलवे स्टेशन है, इसके साथ ही ये डिविजनल हेडक्वार्टर है वेस्टर्न रेलवे का। और रतलाम के फेमस सेव के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो आप लोग रतलाम आते हो तो वो ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ का और मैंने भी ट्राई किया है। और मोस्टली वैसे रतलाम जाना जाता है गोल्ड की वजह से, रतलामी सेव और रतलामी साड़ी की वजह से। और यहाँ के जो सोने की शुद्धता है इतनी अच्छी होती है, इतने प्योर सोना होता है कि दूर दूर से लोग यहाँ पे सोना खरीदने के लिए आते हैं। तो चलो फिलहाल यहाँ से डिपार्ट हो चुकी है हमारी ट्रेन। अब हमारी जहाँ भी नींद खुलेगी वहाँ से मुलाकात होगी। बाकी कोशिश रहेगी कि छायापुरी को कवर किया जाए। बाकी रात को 3:30 बजे करीब में हम लोग पहुँचेंगे अहमदाबाद, तो थोड़ी सी नींद ले ली जाए क्योंकि लगभग 10 बज चुके हैं और आगे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ही जो स्टेशन है वो हमारे आते रहेंगे। के हिसाब से सही है। फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, डस्टबिन भी ठीक से साफ़ कर गए हैं स्टेशनों पे और पानी भी आ रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके वॉशरूम में, दिखाता हूँ इसके वॉशरूम की कंडीशन। तो अभी देखो मैं आ चुका हूँ अपने गुजरात संपर्क क्रांति के वॉशरूम में। तो ये देख लो कुछ मिरर इस हालत में है। भाई स्लीपर क्लास में जर्नी कर रहे हैं तो
घंटे का डिले है यहाँ पे। सो गाइस, मैं आया था डॉर्मेट्री बुक करने। अहमदाबाद में ऑलरेडी आ चुका हूँ। टाइम पे ट्रेन छोड़ दी थी, बट डॉर्मेट्री का पंगा ये हो रहा है, मेरे से ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं रही है और यहाँ पे कैश पेमेंट मांग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अब शायद मुझे असरवा रेलवे स्टेशन पे जाना होगा, क्योंकि वहीं से हमारी एक नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है। फ़िलहाल हमारी जर्नी जो थी अच्छी थी, पीछे मेरा आप देख सकते हैं, यही था IRCT का डॉर्मेट्री कह लो, बंक रूम, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। सूट आपका डिलक्स रूम भी मिल जाएगा, बट डिलक्स रूम अवेलेबल नहीं था, सिर्फ डॉर्मेट्री अवेलेबल थी। उसमें भी मेरी प्रॉब्लम आ रही थी पेमेंट की। तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, पहली बार इस रूट पे आया था मैं। और कुछ इस तरीके का है हमारा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। सो गाइज़, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं असरवा, और मेरे पीछे देख रहे हो ये है असरवा उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि जिसमें आज हम जर्नी करने वाले हैं। फ़िलहाल वहाँ पे जल्दबाजी में थोड़ा नींद में था, और मैं सोच रहा था डॉर्मेट्री लेके शायद थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद निकल जाऊँगा 2 बजे तक यहाँ से, लेकिन मन नहीं किया। वैसे भी वहाँ की सर्विस जो थी वो इतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को। रूम चाहिए था, वो डॉर्मेट्री दे रहे थे, तो डॉर्मेट्री में कोई फ़ायदा भी नहीं लग रहा था मेरे को। और टॉवल वगैरह, मतलब ये सब चीज़ें जो मिस थी, ब्लैंकेट वगैरह कुछ नहीं दे रहे थे, टॉवल नहीं दे रहे थे, तो वो सब चीज़ें मिस थी, तो इसलिए मेरा मन नहीं किया वहाँ रहने का। फ़िलहाल आ चुका हूँ असरवा में। और मेरी जो गुजरात संपर्क क्रांति के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, तो आपको पेनेट्री कार वाले यहाँ भी लूटने की कोशिश करते हैं यार। मेरे को ऑलमोस्ट अब जितनी भी ट्रेनें मिल रही हैं सब में ये सही हो रहा है, और वो अलग ही रौब दिखाते हैं। ऐसा दिखाते हैं आपको कि भाई अगर आपको खाना, मतलब एक गुंडागर्दी करते हैं, गुस्से में बोलते हैं, एंड लास्ट में जब आप बोलते हो बिल लेके आओ, मैनेजर को बुलाओ, तो वो आपकी बात मान लेते हैं और 80 रुपये में थाली दे भी देते हैं।
बाकी इस ट्रेन में भी पानी वगैरह का भी स्कैम चलता है। और रही बात RAC सीट थी, वो हमारी रतलाम से पहले कंफर्म हो गई थी, कोटा से निकलने के बाद ही। तो जर्नी एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट स्मूथ रहा और इतनी ज़्यादा कंजस्टेड ट्रेन जर्नी नहीं है मतलब, और इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जर्नी नहीं थी, अच्छी थी, खाली खाली ट्रेन आई है। हाँ, थोड़ी सी गंदगी जो थी वो ट्रेन में, इन लोगों को साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। वेस्टर्न रेलवे की शायद ट्रेन है ये, बाकी मैं मेंशन कर दूंगा कौन से जोन की है ये। आप लोगों ने कभी इस ट्रेन में जर्नी किया है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फ़िलहाल इस जर्नी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे इस ट्रेन जर्नी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।